हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जानकारी दूंगा क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 की। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर चलूंगा। 15, 16, 17, 18 एंड 19 ये 5 क्वेश्चन की जानकारी दूंगा मैं आपको। और इसके अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है क्लास क्योंकि इसमें लास्ट के 3 क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक में जो है लास्ट थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें हमें ए एंड बी का रिलेशन फाइंड करना है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें मतलब कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब देखिए 15th क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमारे को यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स जो है ये 2x 0 एंड 4x दिया हुआ है। कंडीशन हमारे को ये सारी दे रखी है, ये सारा कंडीशन हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और हमको यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी शो करना है, ठीक है। जब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी शो करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखते हैं कि एट जो x है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो उस कंडीशन में ये देखिए जब x हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होगा, fx लेते हैं हम यहाँ पे fx इज इक्वल्स टू 2x लेते हैं, ठीक है। तो 2x क्या है, 2x मेरी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। 2x मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगला कंडीशन है एट जो ये x की वैल्यू है बिटवीन क्या है 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पे क्या है कि fx जो है ये 0 रहेगा। 0 क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले या कांस्टेंट फंक्शन बोले, बात है क्या, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है और ये भी मेरी कंटिन्यूअस हो जाती है। अब क्या है नेक्स्ट, एट जो है ये 4x है कि एट क्या लेंगे 4x के लिए कंडीशन कि x जो है ये है हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन यहाँ पे 1 आएगा, 1 से बड़ा है, ठीक है। तो 1 से बड़ा है x, तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी, इसमें कंडीशन हमारे पास यही बनने वाली है कि fx जो है ये क्या है 4x है और 4x क्या है, 4x में मेरी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। और ये मेरी कंटिन्यूअस हो जाएगी। अब इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 4x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस। पूरी फुल स्टेटमेंट लिखनी है, इस तरह लिखना है जिस तरह मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट कंडीशन हम इसके आगे चेक करते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब हम लेंगे यहाँ पे एट x बराबर 0 लेते हैं। जब x बराबर 0 लेंगे तो दो साइड बनेगी LHL और RHL, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमको यहाँ मिलने वाला है fx, ठीक है। तो हम बनाएंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, ठीक है। 0 माइनस ऑफ fx करेंगे तो क्या है 2x, यानी 2 इंटू 0 यानी 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे होगा RHL राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx क्या है मेरे पास यहाँ पे भी फंक्शन x हो जाएगा, 2x हो जाएगा मेरे पास। तो इसका LHL और RHL दोनों बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0 यानी ये भी 0 आ जाएगा। जब LHL RHL बराबर आ गया तो हम क्या चेक करते हैं, हम फंक्शन में चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन में भी इक्वल है। तो हम यहाँ चलेंगे fx ऑफ 2x, ठीक है, यानी 2 इंटू 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या सकते हैं, इट इज कंटिन्यूअस, ये मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा एट कहाँ पे, x बराबर 0 पे। इट इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे वाला फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है।
अब चलो जीरो भी चेक कर लिया, अब हम वन चेक करते हैं। ठीक है, वन के इक्वल लेके देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एट एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स इज इक्वल्स टू वन पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या है, वो जीरो अगर रखेंगे तो एक्स इक्वल्स टू वन ले, तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो पे रखें तो जीरो आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि जीरो वाली रख सकते थे। अब क्या लिख सकते हैं, एक 4x वाला रख सकते हैं, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन 2x होगा, ये जीरो होगा और ये 4x होगा। ठीक है, तो जब हम इसको वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे एक बार मेरे पास ये जीरो रख लेते हैं और ये वन, हाँ यहाँ पे इस तरह से होगा। तो एक बार मेरे पास यहाँ पे जीरो आ रही है वन पे, एक बार मेरे पास 4 आ रहा है, तो वन पे रखे तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, जीरो थी तो जीरो मान लिए, तो जीरो जीरो के बराबर हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू था। ठीक है, अब 4x रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू वन पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे 4x यानी 4 इंटू वन यानी 4 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये आपस में बराबर नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। जब नहीं है बराबर तो कह देंगे सो इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर वन, x बराबर वन पे ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर लेके चलते हैं। ये देखिए 16 क्वेश्चन, एफ एक्स क्या है, -2 2x और 2, कंडीशन क्या, -1 बिटवीन 1 एंड -1 और मतलब कि ग्रेटर देन 1। ग्राफ कुछ इस तरह से दिया, डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करना है। इसमें भी वैसे ही होगा। इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेके चलते हैं आपको यहाँ से। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होगा, हम चेक करेंगे एट x जो है ये लेस देन -1 है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, fx लेते हैं यहाँ पे -2। ठीक है, तो ये -2 जो है ये कांस्टेंट है, ये मेरे पास क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, तो ये मेरी जो है कंटिन्यूअस हो जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एट जो x है ये क्या है, बिटवीन -1 एंड 1 के बीच का ग्राफ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x रख लेते हैं fx को, fx बराबर 2x, 2x क्या है मेरा, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब क्या है, एट x जो है ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये fx जो है ये क्या आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या था मेरे पास, ये भी मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सामने सामने सीधी सीधी तीन बात थी, वो मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लेंगे कि एट, यहाँ पे लेते हैं कि एट x जो है ये -1 होना चाहिए, x इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, तो इसमें भी दो कंडीशन बनेगी। अब हम दो ही कर लेंगे, x इक्वल्स टू -1 रख लेते हैं एक बार x इक्वल्स टू 1 रख लेते हैं, तो देखते हैं कि क्या ये कंटिन्यूटी शो करती है कहीं पे या नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कंटिन्यूटी शो करती है या नहीं। तो यहाँ पे LHL बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू -1 के लिए, तो यहाँ पे होगा लिमिट x टेंड्स टू -1 ऑफ -1 ऑफ माइनस fx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, fx क्या है, -2। ठीक है, तो ये -2 शो कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा इसके अगले में RHL में, राइट हैंड लिमिट में, कि लिमिट x टेंड्स टू 1 -1 ऑफ
पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स -1 और पॉजिटिव एफ एक्स में हो जाएगा 2 इंटू -1, यानी ये हो जाएगा मेरे पास -2। तो आप देख सकते हैं कि एल एच एल और आर एच एल इक्वल है। जब एल एच एल आर एच एल इक्वल है तो हम फंक्शन चेक कराते हैं, एफ एक्स चेक कराते हैं, एफ एक्स करते हैं तो ये क्या है 2x है। तो 2x जब रखेंगे तो 2 इंटू -1 रख देंगे, तो ये भी -2 आ गया। अब देख सकते हैं आप ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये कह सकते हैं कि देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट कहाँ पे कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम चेक कराते हैं इसके आगे का। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ चेक कराएंगे कि एट x जो है ये इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। x इक्वल्स टू 1 होगा तो यहाँ पे LHL चेक कराते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, ठीक है। तो यानी 2x, ठीक है, यानी 2 इंटू 1 यानी 2 आ गया। अब RHL चेक कराते हैं राइट हैंड लिमिट। RHL जब चेक कराएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x, तो इसको भी रख लेते हैं, ठीक है। तो 2x हो जाएगा, कंडीशन तो मेरे पास 2x ही है, यानी 2 इंटू 1, तो यहाँ पे भी ये 2 आ गया, ठीक। जब मेरे पास ये दोनों कंटीन्यूअस हो गया तो फंक्शन भी रखते हैं, एफ एक्स 2x की फंक्शन भी रखते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, तो f क्या है, x क्या है, x1 है मेरे पास, तो 2 इंटू 1 यानी ये भी 2 आ गया। तो ये तीनों ही कंटीन्यूअस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कहेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू कंटीन्यूअस, x इक्वल्स टू 1, इट इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा 5 कंडीशन रखे मैंने, 3 सीधे सीधे थे, एक बार x को -1 रखा, एक बार x को 1 रखा, 5 कंडीशन रखे मैंने यहाँ पे इस तरह। तो इस तरह पांचों मैंने देखा कि कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी शो नहीं करता, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस, हेंस हेंस इट ऑलवेज ऑलवेज continuous continuous at all the above condition, ठीक है। सारी कंडीशन पे ये कंटिन्यूअस शो करता है, कंटिन्यूटी शो करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर लेके चलते हैं। देखिए यहाँ कहते हैं फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। क्या ये ए एंड बी का रिलेशन बताना है और बताना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 3 पे। तो कंडीशन हमारे को दे रखा है एफ एक्स दिया हुआ है एक बार ax प्लस 1 और दूसरी बार दिया है bx प्लस 3, ठीक है। तो हमें क्या रखना है, x इक्वल्स टू 3 हमको यहाँ पे रखना है, ठीक है। सब कुछ गिवन है इसके अंदर, सॉल्यूशन में आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखें हम सॉल्यूशन कराते हैं आपको। सॉल्यूशन में होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो कंडीशन लेंगे, इसको हम बना देंगे LHL और इसको बना देंगे हम RHL, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाली है, राइट हैंड लिमिट ये वाली है, ठीक। तो हम करते हैं LHL पहले, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट में। लेफ्ट हैंड लिमिट में जब आएगा तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ द fx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx क्या है, ax प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू 3 प्लस 1 यानी 3a प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब RHL ले लेते हैं, RHL ले लेते हैं अब हम, ठीक है। तो RHL जब हम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ द fx, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा bx प्लस 3, ठीक है। जब bx प्लस 3 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे bx प्लस 3 होगा तो यहाँ पे होगा 3b प्लस 3, ठीक है, क्योंकि x की हमारे पास 3 रखना है, 3b प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। जब इतनी बात हो गई तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक काम करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं LHL बराबर RHL कर लेते हैं। तो LHL बराबर RHL कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको इसके अंदर रिलेशनशिप शो करना है। तो LHL क्या था मेरे पास 3a प्लस 1 था, RHL क्या है 3b
प्लस 3 है। ठीक है, तो अब जब इतनी बात हो गई, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, एक काम करते हैं 3b नहीं निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे इसको मिटाता हूँ। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आपको 3a इज इक्वल्स टू दिखाते हैं यहाँ पे 3b। ठीक है, 3b और प्लस 3, और ये माइनस का है ना, इसको उधर ले आते हैं, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 3 माइनस 1 हो जाएगा। अरे यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं 3a इज इक्वल्स टू 3b प्लस का 2, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आप या तो इसको दो तरीके यहाँ पे, या तो दोनों उसमें कर दो, या आप एक काम करो 3 को सीधा इधर ले आओ, अपना एक उसमें बन जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम डिवाइड नहीं करते हैं, अब मूड बदल गया, अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम नॉर्मल इसको हटा देंगे। इसको करने के दो तरीके हैं, तो a बराबर हो जाएगा 3b माइनस यहाँ पे प्लस का 3 प्लस का 2 अपॉन में 3। तो ये जो आया, ये ही हमारा रिलेशन आ गया बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 17 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 की ओर लेके चलता हूँ। अब देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में रिलेशन निकालना था a एंड b का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के तौर पे। और अगली क्वेश्चन क्या है कि इसमें हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, कब, जब x इक्वल्स टू 0 हो और कब, जब x इक्वल्स टू 1 हो। ठीक है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, कंडीशन हमको यहाँ पे भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, हमें वैसे ही करना है जैसे हम पहले इसको करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम कंडीशन 1 रखें, क्या रखेंगे, अगर हम लेंगे इसको एट x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो दो कंडीशन बनेगा LHL RHL। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ द fx। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, सॉरी लैम्डा आएगा, पाई नहीं आएगा, लैम्डा इंटू 0 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, यानी यहाँ पे हो जाएगी मेरे पास सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि सारी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाती है। ठीक है, अब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ द fx, तो ये हो जाएगा मेरे पास fx को जब हम करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 4x प्लस 1, यानी 4 इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया, तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन में कह सकते हैं कि नो वैल्यू ऑफ, देयर इज नो वैल्यू ऑफ पाई, यहाँ लिखते हैं नो वैल्यू ऑफ पाई नहीं लैम्डा की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट होता है कि नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट वो कहता है कि हमें एट x इक्वल टू 1 रखना था। ठीक है, तो अब हम आपको यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू में एट x इक्वल टू 1 पे रख के दिखाते हैं। तो यहाँ रखेंगे एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जब हम लेंगे तो क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे होगा 4x प्लस 1 ही लेते हैं दोनों में। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ग्राफ था वो क्या था, एक बार यहाँ पे बनेगा एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा। एक पॉइंट क्या था, जो
पॉइंट था वो पॉइंट तो एक ही है, जीरो है। सॉरी, ये पॉइंट एक ही है, वो है जीरो। एक कंडीशन यहाँ पे एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन यहाँ पे है, ठीक है। हमें जीरो पे ही दिया हुआ था। फिर हमें क्या है, इन्होंने कहा है बाद में क्वेश्चन में कहा है कि वन पे भी रखना है। एक मिनट, मैं इसका ग्राफ दिखाता हूँ आपको। ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ कहता है कुछ इस तरह से, समझा दूं पहले। यहाँ पे है जीरो, यहाँ पे है वन, ठीक है। अब देखिए, अब क्या इक्वेशन तो दो ही है मेरे पास। एक है यहाँ पे लैम्डा, ठीक है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और दूसरा कंडीशन यहाँ पे दे रहा है मेरे को कि फोर एक्स प्लस वन, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे फोर एक्स इस तरफ, तो इस तरफ तो हमारा ये आ जाएगा, इस तरफ भी आ गया है, तो इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ भी हम इसको फोर एक्स प्लस वन ही ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको टू एक्स लेंगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, हमारी वैल्यू कोई निकलेगी ही नहीं। तो हमें वैल्यू कुछ ना कुछ निकालनी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाला कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब मैं आपको सॉल्यूशन में दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ वैल्यू लिख के। यहाँ पे क्या करेंगे हम कि लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस ऑफ द एफ एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म एफ एक्स क्या है, फोर एक्स प्लस वन है, यानी फोर इंटू वन प्लस वन, यानी क्या आ गया, फाइव आ गया। अब लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू वन पॉजिटिव ऑफ द एफ एक्स, यानी फोर एक्स प्लस वन, यानी फोर इंटू वन प्लस वन, यानी ये भी फाइव हो गया, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए, जब दोनों ही बराबर हो गए तो हम फंक्शन चेक करते हैं, तो एफ एक्स चेक करेंगे। एफ एक्स क्या है, वन है, एक्स की वैल्यू मेरे पास वन है, तो यहाँ पे होगा फोर एक्स प्लस वन, यानी फोर इंटू वन प्लस वन, यानी फाइव आ गया। तो यहाँ पे तीनों ही बराबर आ रहे हैं, देखिए तीनों ही हमारे पास यहाँ पे बराबर आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई ना कोई रियल नंबर निकल के आ रहा है, ये हम इसको रियल नंबर मान सकते हैं या नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं। तो उसको रियल नंबर बोले ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव दोनों चलता है, ठीक है। तो और नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हो सकता है कि अगर हमने वन माना तो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, कुछ और माने तो वैल्यू नेगेटिव में, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे माइनस वन लेंगे तो वैल्यू भी नेगेटिव में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो पाई है, पाई नहीं, जो लैम्डा है मेरे पास, ये बिलोंग्स करता है, किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, बिलोंग टू एनी रियल नंबर। बस इतना लिख के ये मेरा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर लेके चलता हूँ। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स एक्स माइनस एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीग्रल, यानी ये कहता है जो x जो ब्रैकेट में दे रखा है उसको डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू x, ठीक है। तो हमारे को कैसे शो करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या गिवन है अपने को, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, gx जो है ये क्या है, x माइनस एक्स है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि जैसे ये वैल्यू है ना, हम क्या करेंगे, जैसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू है एक्स की, या तो हम कंप्लीट नंबर तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये कह रहा है कि ग्रेटर वैल्यू जो है वो एक्स से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको वैल्यू का हम ऑलवेज पॉइंट में लेंगे, डेसिमल्स वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो डेसिमल वैल्यू अगर हम लेंगे तो कैसे लेंगे, जैसे हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं। पहला पॉइंट क्या लेंगे, इसमें दो कंडीशन बनेगी, मुझे पता है, एक एलएचएल बनेगी, एक आरएचएल बनेगी, ठीक है। इंटीजर वैल्यू लेंगे, तो कंप्लीट नंबर हम ले नहीं सकते, क्योंकि ड्यू टू दिस कंडीशन ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम कंडीशन क्या लेंगे, एक कंडीशन ले लेते हैं, 2.9 ले लिया, कुछ भी मान सकते हैं, 3.1 मान लिया, ऐसा कुछ भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा मानेंगे, तो आपको याद है जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करते थे तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते थे। जब इस तरह के क्वेश्चन आते थे उसमें तो हम क्या करते थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्लास 11th में पीएमआई में हम करते थे, एक को हम के लेट करते थे, वो के प्लस वन लेट करते थे।
फिर उसको सॉल्व करते थे, फिर एक बार को 1 करते थे, फिर k ऐड कर देते थे, फिर k+1, उस तरह से सॉल्व कर देते थे। ये भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही है, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पे भी थोड़ा याद आने वाला है, आपको दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, LHL लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले LHL लेने से पहले यहाँ लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं कि लेट k, जो k है, बी आ के बी आ, यहाँ पे क्या है, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वैल्यू है k, ठीक है। जब k को हमने इंटीजर वैल्यू लेट कर लिया, यहाँ पे k को हमने क्या लेट कर लिया, इंटीजर वैल्यू लेट कर लिया। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाता है भाई, यहाँ लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे लेंगे k माइनस ऑफ द fx, ठीक है। fx क्या है, fx है मेरे पास x माइनस ब्रैकेट वाला x, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर k नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k माने थे उसको, तो x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास x को हमने k माना है, x इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखना चाहिए x इज इक्वल्स टू k, तो यहाँ पे x नहीं, अब हम k लिखेंगे, k इज इक्वल्स टू k, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1 से छोटा, ठीक है। k से बड़ा और 1 से छोटा, तो -1 ले लिए। एक कंडीशन ये बन गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, आरएचएल में आते हैं हम, राइट हैंड लिमिट में, क्योंकि इसके आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता, ठीक है। k माइनस के कर देंगे, 0 आ जाएगा, 0 -1 हो जाएगा, तो -1 वैल्यू हो जाएगी। इसके आगे मतलब ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हम आरएचएल में आते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, आरएचएल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव ऑफ द fx। k पॉजिटिव करेंगे तो कंडीशन क्या है, x माइनस ब्रैकेट वाला x, ठीक है। तो जब ये कंडीशन है तो इसमें क्या हो जाएगा कि k माइनस k हो जाएगा, k माइनस k करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा, पहले वाले में -1 रखा, एक दूसरे वाले में k रखा, ग्रेटर देन भी ले लिया, लेस देन भी ले लिया, इक्वल टू भी ले लिया 0 पे, ठीक है। तो सब कुछ ले लिया इसके अंदर हमने। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाता है, और जब ये नॉट इक्वल होगा तो फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। क्या शो करेगा, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन सारे। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 110% आते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।